हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम एट लर्नोलॉजी योर स्टडी गाइड बाय मी सरिता, जहां हम कर रहे हैं क्लास 11 बायोलॉजी और आज हम करेंगे चैप्टर 14 ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस का पार्ट 4। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज की ये क्लास। नाउ वी टॉक अबाउट ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। तो ब्लड जो है ये एक मीडियम है विच ट्रांसपोर्ट रेस्पिरेटरी गैसेस यानी कि ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। जहाँ ऑक्सीजन जो है ये 97% ट्रांसपोर्ट होता है विद द हेल्प ऑफ आरबीसीज। एक आरबीसी 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स को कैरी करते हैं एंड दे रीचेज द टिश्यू। सो ये जो कॉम्बिनेशन है ऑक्सीजन एंड आरबीसी का, इसको बोलते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन। देन जो ऑक्सीजन है, इट इज डिजॉल्व इन प्लाज्मा ऑफ ब्लड एंड कैरिड टू द टिश्यूज। देन कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो ये 3 तरीके से ट्रांसपोर्ट होता है, जहाँ 20 to 25% कार्बन डाइऑक्साइड है ये आरबीसी के थ्रू ट्रांसपोर्ट होता है एंड इस कॉम्बिनेशन को बोलते हैं कार्ब अमीनो ह्यूमोग्लोबिन। देन 70% यानी कि जो मैक्सिमम कार्बन डाइऑक्साइड है वो एस बाय कार्बोनेट ट्रांसपोर्ट होता है। तो बाय कार्बोनेट फॉर्म क्या है, ये भी आरबीसी में ही फॉर्म होता है, यानी कि आरबीसी के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड है इट इज combined with water to form carbonic acid। देन ये कार्बोनिक एसिड रेड ब्लड सेल्स में ही डिसोसिएट हो जाते हैं बाय कार्बोनेट एंड हाइड्रोजन आयंस में, जिसमें से जो बाय कार्बोनेट आयन है इट अगेन कम्स आउट यानी कि डिफ्यूजेस आउट ऑफ द रेड ब्लड सेल इनटू द प्लाज्मा। देन प्लाज्मा के थ्रू ये छूट जाता है। देन 7% जो कार्बन डाइऑक्साइड है इट इज कैरिड एज अ डिसॉल्व स्टेट थ्रू प्लाज्मा। ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन को थोड़ा और डिटेल में समझते हैं तो हीमोग्लोबिन जो है जिसका काफी इंपॉर्टेंट रोल है इन ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, इट इज ऑफ रेड कलर आयरन कंटेनिंग पिगमेंट प्रेजेंट इन रेड ब्लड सेल। तो यही जो हीमोग्लोबिन है ये रेड ब्लड सेल्स को रेड बनाता है। ऑक्सीजन जो है बाइंड विद हीमोग्लोबिन इन रिवर्सिबल मैनर, यानी कि ये अलग भी हो सकता है टू फॉर्म हीमोग्लोबिन। ईच हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल कैरी मैक्सिमम ऑफ 4 ऑक्सीजन। इसीलिए हीमोग्लोबिन जो है वो हमारे ब्लड के लिए काफी इंपॉर्टेंट है एक प्रॉपर अमाउंट में प्रेजेंट होना, बिकॉज अगर हीमोग्लोबिन कम होगा तो ऑक्सीजन कैरी करेगा एंड वी फील सफोकेशन अगर हीमोग्लोबिन कम है हमारे ब्लड में तो। सो बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन विद हीमोग्लोबिन इज मेनली रिलेटेड टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। इसके अलावा और भी फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है, दैट इज पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन, टेम्परेचर। तो ये सारे फैक्टर्स भी हैं जो कि हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन को बाइंड करने में हेल्प करते हैं। This graph is called oxygen dissociation curve, which is formed in between percentage saturation of hemoglobin with oxygen and partial pressure of oxygen. So this curve is called oxygen dissociation curve, which is highly useful in studying the factors like partial pressure of carbon dioxide plus ion concentration, in studying that how oxygen bind with hemoglobin एट एल्व्यूलाई लेवल। क्या होता है, जो पार्शियल प्रेशर है ऑक्सीजन का ये ज्यादा होता है, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड लो होता है, there is less H plus ion concentration and there is low temperature. So all these factors are favorable for formation of oxyhemoglobin, यानी कि ऑक्सीजन बाइंड विद द हीमोग्लोबिन। एंड इसी का अपोजिट एट टिश्यू लेवल जो पार्शियल प्रेशर है ऑक्सीजन का ये काफी कम होता है, पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड का ज्यादा होता है, H प्लस आयन कंसेंट्रेशन भी हाई होता है एंड देयर इज हाई टेम्परेचर। ऑल दिस फैक्टर्स आर फेवरेबल फॉर डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम ऑक्सी हीमोग्लोबिन, यानी कि जो हीमोग्लोबिन है उससे ऑक्सीजन अलग हो जाता है एंड गोज टू द टिश्यू। सो दिस क्लियरली इंडिकेट्स दैट कि जो ऑक्सीजन है गेट्स बाउंडेड टू हीमोग्लोबिन इन द लंग सरफेस एंड गेट्स डिसोसिएट एट द टिश्यू।
Every 100 ml of oxygenated blood can deliver around 5 ml of oxygen to tissue under normal physiological condition. Now we talk about transport of कार्बन डाइऑक्साइड. सो इन द टिश्यू जो पार्शियल प्रेशर है ऑक्सीजन का वो काफ़ी कम होता है एंड इसी का अपोजिट पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड का ज़्यादा होता है. तो दीज टू फैक्टर्स आर फेवरेबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ कार्बेमिनो हीमोग्लोबिन, यानी कि 20 to 25% जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो एज कार्बेमिनो हीमोग्लोबिन की फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होता है. This binding is related to the partial pressure of carbon dioxide, where partial pressure of oxygen is a major factor which could affect this binding. एंड इसी का अपोजिट एट द एल्वियोलाई लेवल क्या होता है, जो पार्शियल प्रेशर है ऑक्सीजन का वो काफ़ी ज़्यादा हो जाता है एंड कार्बन डाइऑक्साइड काफ़ी लो हो जाता है. एंड दिस फैक्टर इज फेवरेबल फॉर सेपरेशन, यानी कि डिसोसिएशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम कार्बेमिनो हीमोग्लोबिन. So carbon dioxide, which is bound to hemoglobin from the tissue, is delivered at the alveoli. So RBC यानी कि red blood cell, they contain high quantity of enzyme carbonic anhydrase and same यही enzyme plasma में भी पाया जाता है in some small quantity. So होता क्या है, एट द टिश्यू लेवल जो पार्शियल प्रेशर है कार्बन डाइऑक्साइड का वो काफ़ी हाई होता है ड्यू टू कैटाबॉलिज्म एंड जिसके कारण जो CO2 है डिफ्यूज इनटू ब्लड यानी कि इन द आरबीसी एंड प्लाज्मा एंड फॉर्म दीज टू प्रोडक्ट्स यानी कि bicarbonate and H plus ion. So in the RBC, carbon dioxide combined with water to form carbonic acid, and this carbonic acid formed by the enzyme carbonic anhydrase. Now this carbonic acid within the RBC dissociate into bicarbonate and H plus ions. और इसी का अपोजिट एल्वियोलाई लेवल पे क्या होता है, जो ये पूरा फ्लो है ये रिवर्स हो जाता है, यानी कि विद द हेल्प ऑफ एंजाइम कार्बोनिक एनहाइड्रेज bicarbonate and H plus ions combine to form carbonic acid and this carbonic acid again dissociate into CO2 and water. So every 100 ml of deoxygenated blood deliver approximately 4 ml of carbon dioxide to alveoli. आई होप आपको आज की क्लास अच्छे से समझ आ गई है. अगर हाँ तो वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए जिससे कि मेरी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए. आज की क्लास में कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. नेक्स्ट क्लास में हमारा टॉपिक होगा रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन. तब तक स्टूडेंट्स आप आज का टॉपिक अपनी NCERT बुक में अच्छे से रीड कर लेंगे जिससे कि आप कॉन्फिडेंट हो जाए कि अब तक की क्लास में हमारा NCERT से सब कंप्लीट हो गया है. Till that, stay happy, stay healthy. See you soon.